हेलो फ्रेंड, नमस्कार। स्वागत करता हूं आपका अपने चैनल टारगेट विद अशोका में। तो दोस्तों, जैसा कि मैंने आपसे प्रॉमिस किया था कि टीजीटी पीजीटी हिंदी के लिए आप सभी के लिए मैं अपने यहाँ अपने इस चैनल के माध्यम से आप सभी के लिए क्लासेस प्रोवाइड कराऊंगा। तो हरदम की तरीके जैसे कि ऑफलाइन के क्लासेस तो अभी फ़िलहाल अवेलेबल नहीं हैं, लेकिन ऑनलाइन क्लासेस के माध्यम से हम आप सभी को गुणवत्तापूर्ण ढंग से जो भी वीडियोज़ होती हैं उसको अवेलेबल कराने का एक पूरा वादा है आपसे। तो आप सभी का विश्वास और आप सभी के प्रेम से जो हमें ये प्रेरणा मिली, उसके लिए मैं आप सभी का तहे दिल से शुक्रिया अदा करता हूँ। तो टीजीटी पीजीटी हिंदी के लिए जितने भी हमारे स्टूडेंट हमसे जुड़े हुए हैं वो तो जानते ही हैं, उसके साथ साथ जो अन्य हमारे स्टूडेंट्स अब मेरे भाई बहन जुड़ना चाहते हैं, आप सभी हमारे इस चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए और कमेंट बॉक्स में टीजीटी पीजीटी हिंदी के लिए सिर्फ आप हमें मैसेज करिए। अन्य विषयों के लिए अभी टीचर्स हमारे पास अवेलेबल नहीं है, लेकिन टीजीटी पीजीटी हिंदी के लिए बहुत ही अच्छा बैच मैं आप सभी के लिए स्टार्ट करने चल रहा हूँ। और ख़ास करके आप सभी उन भाई बहनों के लिए जो कि आप महंगी फ़ीसों को एडजस्ट नहीं कर सकते हैं और शिक्षा को या किसी मजबूरीवश आप शिक्षा को जारी रखना चाहते हैं और आप महंगी फ़ीसों को एडजस्ट नहीं कर पा रहे हैं, तो उसके लिए ये चैनल आपके लिए पूरी तरीके से आपके बीच खड़ा हुआ है। आप सभी कमेंट बॉक्स में या फिर आप हमारे व्हाट्सएप नंबर 9919630785 कमेंट के बॉक्स में आप हमें मैसेज करिएगा। डिस्क्रिप्शन बॉक्स में मैं अपना मोबाइल नंबर दूंगा जिसमें कि व्हाट्सएप नंबर रहेगा। उस व्हाट्सएप नंबर के माध्यम से आप हमारे चैनल से जुड़ सकते हैं। आपसे ये पूरी तरीके से ये प्रॉमिस है कि मैं आपको टीजीटी पीजीटी हिंदी के लिए इतनी अच्छी तैयारी कराऊंगा कि अपनी इस बैच से हमें सफलता प्राप्त करने वाले जो स्टूडेंट्स का जो कारवां होगा वो काफ़ी उत्साहवर्धक होगा। तो इसी कामना के साथ आज मैं अपनी टीजीटी पीजीटी हिंदी की ये वीडियो आप लोगों के बीच पब्लिश कर रहा हूँ और आप सभी का प्रेम और स्नेह चाहता हूँ कि आप सभी कमेंट के माध्यम से जुड़िए। और रही बात फीस की, तो हमारे इस चैनल के माध्यम से आप सभी जितने भी स्टूडेंट्स जुड़ेंगे, जितने ही देखिए बहुत ज़्यादा तो हमें नहीं चाहिए, लेकिन हाँ कुछ सीमित स्टूडेंट्स के लिए हमारी जो फीसें रखी जाएंगी बहुत न्यूनतम है। इतनी न्यूनतम है कि शायद आपका पर डे का खर्च भी उतना नहीं होगा जितने न्यूनतम फीस हमारी होगी। उसके साथ साथ जितने भी सबसे पहले जुड़ने वाले जो स्टूडेंट्स होंगे वो लगभग हमारे लिए फ्री हो गए, फ्री ऑफ कास्ट उनको एजुकेशन दी जाएगी। और जितने भी भाई हमारे बहन एडजस्ट कर सकते हैं, हमारी भी आवश्यकताओं को ध्यान में रखते हुए हमारे चैनल से जुड़िए और बहुत ही सीमित शुल्क के माध्यम से। सीमित शुल्क का मतलब इतना है कि आप ये मान के चलिए कि एक दिन का जो खर्च होता है आपका, उससे भी बहुत कम मैंने फ़ीस रखी हुई है आप सभी के लिए। लेकिन आपकी इस फीस कम होने का मतलब ये नहीं कि मैं आपकी वीडियो के आपको जो क्लासेज मिलेंगी वो क्वालिटी, आप एक बार एडमिशन लीजिएगा, क्लासेज जब आपको मिलेंगी तो आपको लगेगा कि हाँ आपने बहुत अच्छी जगह आपने एडमिशन लिया है और आप अपनी सफलता के कितने नज़दीक साबित हो रहे हैं। तो ठीक है, तो उसी की आप हमारे प्लेलिस्ट में जा सकते हैं और टीजीटी पीजीटी हिंदी की कुछ वीडियोज़ पड़ी हैं, आप वहाँ से भी देख सकते हैं। और आज इसी क्रम में मैं अपने कुछ प्रश्नों को भी आपको हल कराऊंगा। हालांकि मैं अपनी इस चैनल के माध्यम से बीच बीच में आपको वीडियो प्रोवाइड कराऊंगा जो कि महत्वपूर्ण प्रश्न होंगे और किसी परीक्षा में किसी न किसी वर्ष में पूछे गए हैं। लेकिन अगर आप विस्तृत परिचर्चा में हमारे शामिल होना चाहते हैं, कि विस्तृत तैयारी करना चाहते हैं, टीजी पीजीटी हिंदी की सफलता की गारंटी लेना चाहते हैं, तो जुड़ जाइए चैनल से बिना कुछ सोचे समझे। आप हमारे कमेंट के माध्यम से मैसेज करिए। आपको जब क्लासेज मिलेंगी आप पढ़ेंगे तो आपको समझ में आएगा कि आपने बहुत अच्छी जगह चुनाव किया है अपनी सफलता को लेकर के। तो जितने भी हमारे भाई बहन हैं जिनको ये लगता है कि नहीं टीजीटी पीजीटी हिंदी में मुझे सफल होना चाहिए, हमारी आवश्यकताओं, हमारी बढ़ती हुई जो परेशानियां हैं उनको ध्यान में रखिए और बस जुट जाइए, ताकि अब आपकी आने वाली टीजीटी पीजीटी हिंदी सब्जेक्ट से जितने भी स्टूडेंट्स हैं एक सीट को सुरक्षित करने में सफल हो सकें। तो इसी शुभकामनाओं के साथ मैं आपके कमेंट की आशा में लगा हुआ हूँ कि जैसे ही आपके कमेंट्स आते हैं उसके माध्यम से मैं अपने स्टूडेंट्स को लेकर के एक छोटा सा बैच इस पूरे यूट्यूब जगत में मैं दिखाऊंगा कि हमारे इस बैच से जुड़ने वाले कितने स्टूडेंट अब की टीजीटी पीजीटी हिंदी में सिलेक्शन लेते हैं। और बस इसी लक्ष्य के साथ, इसका बैच का नाम ही लक्ष्य बैच है 2020 टीजीटी पीजीटी हिंदी। तो आप सभी इस हमारे मुकाम के साथ शामिल होइए और हमें ये साबित करना है यूट्यूब जगत में कि हमारी इस बैच से जो भी क्योंकि हमें संख्या से मतलब नहीं है, जितने भी हमारे स्टूडेंट हमसे जुड़े वो अपने इस सब लक्ष्य में सफल हों, बस यही हमारी शुभकामना है और यही हमारी खुशी है। तो आइए आज कुछ प्रश्नों संग्रह के साथ एक बार फिर मैं हाजिर हूँ। तो आप सभी कमेंट के माध्यम से जुड़िए। आइए प्रश्नों का, ये तो एक प्रोमो है, एक छोटे छोटे प्रश्नों को डिस्क्रिप्शन के साथ मैं हल कर रहा हूँ। आप देखिए इसी तरीके से आपको विभिन्न प्रश्नों के माध्यम से आपको जो वीडियो क्लास मिलेंगी उसकी क्वालिटी बहुत लाजवाब होगी। तो आइए शुरू करते हैं। हेलो दोस्त, जैसे कि आप देख रहे हैं कुछ प्रश्नों के क्रम के साथ इस बार मैं हाजिर हुआ हूँ। लेकिन दोस्त मैं बता दूं ये प्रश्न नहीं है, ये प्रश्न एक प्रकार से आपको सिर्फ समझाने के लिए हैं, बाकी जो क्लास में बहुत इनसे लेवल डीपली रहेगा। तो आइए आज एक प्रश्न के माध्यम से देखिए मैं आपको क्या समझाने का प्रयास करता हूँ। देखिए चंद्रायन के रचयिता कौन है?
अगर इस बात की करें तो यूपीपीएससी डिग्री कॉलेज एग्जाम 2008 में पूछा गया ये प्रश्न है और यूपी टीजीटी पीजीटी के प्रश्न पत्रों में लगभग पूछा जाता रहता है, बहुत इंपॉर्टेंट प्रश्न है। तो इसके बारे में अगर मैं आपको समझाऊं चंदायन के बारे में, तो चंदायन के रचयिता जो हैं ये मुल्ला दाऊद हैं और डॉक्टर माता प्रसाद जो गुप्त थे इन्होंने चंदायन को लोर कहा है। लोर या लोरी आप शब्द मिल जाएगा। तो ये जो डॉक्टर माता प्रसाद जी हैं गुप्त ने, इन्होंने चंदायन को लोर कहा है या लोर कथा के नाम से भी इसको जाना जाता है। तो प्रश्न पत्रों में आपको लोर कथा, लोरी के या किसी या इन्हीं दो में से नाम से आपको पूछा जा सकता है। तो 1379 की बात करें तो 1379 ईस्वी में ये रचित चंदायन की जो भाषा है ये अवधी है और इसमें चौपाई, दोहा, छंद ये 3 चीज़ें प्रयुक्त हुई हैं। वहीं पे अगर हम बात करें कि पद्मावत क्या है, ये तो एक प्रश्न का एक छोटा सा डिस्क्रिप्शन है। जब आप वीडियो से क्लास में हमारे शामिल होंगे तो आप देखेंगे इन सभी रचनाओं का एक एक पॉइंट मैं आपको बिल्कुल क्लियर कराऊंगा। पद्मावत क्या है, तो देखिए पद्मावत जो है एक त्रासदी है। विकल्प में आपको दे देगा त्रासदी है, गेय काव्य है, मुक्तक काव्य के आत्म वक्तव्य है। तो इन सभी चीज़ों में आपको मैं बताऊंगा कि त्रासदी क्या चीज़ होती है, कैसे क्या इसका सेलेक्ट किया जाता है। लेकिन अभी प्रश्न के उत्तर के रूप में आपका ये एक त्रासदी माना जाता है इसे, क्योंकि मलिक मोहम्मद जायसी द्वारा जो रचित पद्मावत जो एक सूफ़ी काव्य है, सूफ़ी हमने तो 1, 2 से 3 वीडियो मैंने सिर्फ सूफ़ी आपको समझाया हुआ है। प्रेमाख्यानक काव्य धारा की सर्वश्रेष्ठ कृति मानी जाती है और अवधी भाषा में लिखित ये जो पद्मावत है महाकाव्य एक त्रासदी मानी जाती है। आखिरी कलाम इनकी अन्य रचनाओं की अगर हम बात करें तो आखिरी कलाम, अखरावट, मसलनामा, चित्ररेखा जायसी के अन्य ग्रंथ माने जाते हैं। अगर थर्ड प्रश्न है हमारा कहरनामा किसकी रचना है, तो मुल्ला दाऊद, सूरजदास, कुतुबन, जायसी जैसे विकल्प आपको देखने को मिल सकते हैं। लेकिन अगर हम कहरनामा की बात करें तो कहरनामा, पद्मावत, अखरावट, आखिरी कलाम, चित्ररेखा तथा मसालनामा मध्यकालीन के लेखक माने जाते हैं आपके प्रेमाख्यानक सूफी काव्य के। ये सूफी कहिए तो या तो ये कहे कि प्रेमाख्यानक सूफी काव्य परंपरा के अग्रणी कवि माने जाते हैं। कौन? मलिक मोहम्मद जायसी। उनकी ये सभी कृतियाँ आपको मैंने जो बताई वो हैं। अगर चंदायन की बात फिर से मैं आपको रिवाइज करा दूं, चंदायन जिसे लोर कहा ना, ये सभी मुल्ला दाऊद की तथा मिर्गावती एक रचना आती है जो कुतुबन की प्रसिद्ध रचना है। एक एक रचना के माध्यम से मैंने अपनी जो वीडियो क्लासेज हैं, एक एक वीडियो चंदायन, मिर्गावती, कुतुबन की, तो ये सभी वीडियो से एक मैंने वीडियो बनाई हुई है जिसमें आपको रचनाओं के माध्यम से उनकी जो भी विस्तृत पूरी जानकारी मैं एक एक रचनाओं को समझा के दिया हूँ। तो चित्रावली अगर बात करें, चित्रावली किसकी रचना है, तो चित्रावली, ये तो सिर्फ आपको मैं पॉइंट बता रहा हूँ। चित्रावली किसकी रचना है, देखिए चित्रावली सूफी प्रेमाख्यानक काव्य परंपरा के कवि उस्मानी की रचना है, अवधी में लिखी गई है। चित्रावली के अगर नायक की बात करें तो सुजान और नायिका चित्रावली हैं। अगर हम शेखनवी द्वारा अवधी भाषा में एक ज्ञानदीप नामक प्रेम काव्य के लिखा गया और इसके नायक जो थे वो ज्ञानदीप तथा नायिका देवयानी हैं। और वहीं पर अगर हम कासिम शाह की बात करें तो कासिम शाह की रचना हंस जवाहिर है। ये सभी जो मैं प्रश्न बता रहा हूँ ये बहुत आपकी परीक्षाओं में पूछी गई हैं, एक एक लाइन की बात मैं कर रहा हूँ। तो ये जो आपके कासिम शाह की रचना हंस जवाहिर है, ये इसके नायक अगर नायिका की बात करें तो राजा हंस तथा नायिका रानी जवाहिर हैं। और वहीं पर नूर मोहम्मद की रचनाएं बात करें तो अनुराग बांसुरी तथा इंद्रावती। अनुराग बांसुरी तथा इंद्रावती को लेकर प्रश्नों में काफ़ी जो होता है कन्फ्यूजन होता है, इसलिए कभी कभी विकल्प में अनुराग बांसुरी और इंद्रावती दोनों को साथ देता है। ये सभी वीडियोज की मैं अपनी चर्चा किया हूँ, तो आपको समझाऊंगा क्लासेज में। नूर मोहम्मद की जो रचनाएं हैं वो अनुराग बांसुरी तथा इंद्रावती हैं। इन दोनों के सन में अंतर है, बाकी लेखक एक ही हैं। पद्मावत की अगर मैं विधा की बात कर दूं अगर आपसे कि पद्मावत की विधा क्या है, तो पद्मावत की जो विधा है वो आपकी प्रबंध काव्य है, ठीक है, और मलिक मोहम्मद जायसी की है। अगर मधुमालती की रचनाकार कौन है, तो मंझन की मधुमालती आप जानती हैं, बहुत ही प्रसिद्ध है, पेपर के माध्यम से तो बहुत ही इंपॉर्टेंट है। मधुमालती हिंदी सूफी प्रेमाख्यान मानी जाती है और इसमें नायक नायिका के प्रथम दर्श जन्म प्रेम के साथ साथ पूर्व जन्म के प्रणय संस्कारों की महत्ता दिखाई गई है। मधुमालती में मनोहर और मधुमालती की प्रेम कथा का समानांतर प्रेम और ताराचंद दो प्रेम कथा साथ साथ चलती है। और प्रेमाख्यानक काव्य परंपरा के सर्वप्रमुख जो कवि हैं मलिक मोहम्मद जायसी ने इनकी रचनाओं के बारे में आपसे पहले भी चर्चा कर चुका हूँ। तो हिंदी भाषा में रचना करने पर किस कवि को मुसलमानों का उपालंब सुनने को मिला, बहुत ही महत्वपूर्ण प्रश्न है। तो हिंदी भाषा में रचना करने पर सूफी कवि नूर मोहम्मद जो थे, इन्होंने हिंदू से संबंधित काफ़ी रचनाओं की रचना की और वेद को धारण करने की सराहना भी की है। इसी कारण मुसलमानों का उपालंब सुनने को मिला था और उन्होंने कहा था कि आपने हिंदू धर्म ग्रहण कर लिया है, और इसीलिए इन्होंने
कई बार जो है अपनी सफाई के तौर में भी कहा है, और क्वेश्चन में वो स्टेटमेंट पूछा भी जाता है कि ये स्टेटमेंट क्या था जो अपनी सफाई के तौर में नूर मोहम्मद ने दी थी, वह मैं क्लास में चर्चा करूँ। किस कवि ने सिर्फ अवधी भाषा में रचना की है? तो किस कवि ने सिर्फ अवधी भाषा में रचना की है? तो वह है जायसी। भक्ति काल के सूफी प्रेमाख्यान का परंपरा के सर्वोत्तम कवि मलिक मोहम्मद जायसी ने अपनी रचनाओं का सिर्फ अवधी भाषा में प्रयोग किया है। निरंजनी संप्रदाय के प्रवर्तक, ये संप्रदाय का मैंने एक अलग वीडियो भी बनाया हुआ है। तो निरंजनी संप्रदाय के प्रवर्तक कौन है? तो निरंजनी संप्रदाय के जो प्रवर्तक हैं कवि हरिदास हैं। स्वामी हरिदास ने वृंदावन में निम्बार्क मता के अंतर्गत सखी संप्रदाय, टट्टी संप्रदाय की भी स्थापना की थी। अकबर के दरबारी कवि तानसेन स्वामी हरिदास के शिष्य थे। इनके द्वारा रचित जो ग्रंथ था वो सिद्धांत के पद और केलीमाला है। ठीक है। हिंदी के प्रथम सूफी कवि, तो दोस्तों ये एक छोटा सा प्रश्न है, लेकिन इससे लेकर के मैंने काफ़ी प्रश्न बनाए, सबके अलग अलग मत हैं उनके। तो हिंदी के प्रथम सूफी कवि कौन है? अन्य प्रकार से कुतुबन के गुरु का नाम क्या है? रसरतन के रचयिता कौन है? समय काल, चंद्रावन, मिगरावती, मधुमंजन, ये पद्मावत, मधुमालती। ऐसे ही प्रश्नों की श्रृंखला को मैं बिल्कुल एक एक पॉइंट आपको अपनी वीडियो में क्लियर कराने वाला हूँ। तो आप सभी से रिक्वेस्ट है, आप हमारे चैनल के माध्यम से जुड़िए और टीजीटी पीजीटी हिंदी की तैयारी आप जुड़िए। फीस के लिए बिल्कुल टेंशन ना लें, आप कमेंट के माध्यम से सबसे पहले आप हमसे जुड़िए। और एक बहुत ही ऐतिहासिक वीडियो एक इस यूट्यूब के माध्यम से एक लक्ष्य टीजीटी पीजीटी 2000 के लिए मैं शुरू कर रहा हूं। तो आप सभी मित्रों का सहयोग चाहता हूं। आप सभी स्टूडेंट्स जो भी तैयारी करना चाहते हैं, बिल्कुल आप लग जाइए तन मन धन से। आइए, हम आपके साथ हैं, आपको टीजीटी पीजीटी की सफलता दिलाऊंगा। आपसे ये वादा कर रहा हूँ आज के दिन कि मैं आपको सफलता दिलाऊंगा तो दिलाऊंगा, लेकिन हाँ, बस आप हमारे साथ कदम से कदम मिलाकर चलिए। ठीक है। आज के इसे इलेक्ट्रॉनिक युग, इस स्मार्ट युग में आप सभी एक साथ जुड़िए। और मैं आपको कहता हूं कि अगर आप इस चैनल के माध्यम से जुड़े और तैयारी के साथ जैसा मैं कहा आपने किया, तो सफलता 100% आपको मिलेगी। इस बात पे भरोसा करिए, कमेंट करिए और व्हाट्सएप के माध्यम से 9919630785 पे व्हाट्सएप करके आप हमारे चैनल को ज्वाइन करिए। मैं बताता हूँ कि जितने भी स्टूडेंट्स हमारे इस चैनल से जुड़ेंगे, बहुत से ज़्यादा जो सिलेक्शन होगा मैं दूंगा, लेकिन बहुत ज़्यादा स्टूडेंट मैं अपनी बैच में शामिल नहीं करूँगा। सीमित बच्चों के साथ मैं स्टार्ट कर रहा हूँ। तो जल्दी से जल्दी जुड़िए ताकि बैच को स्टार्ट कर सके और समय पर रहते मैं आपको डीप नॉलेज देते हुए आपको समय के अंतर्गत आपको ये कोर्स ख़त्म कर सकूं, ताकि आप पेपर तक एक अच्छी जानकारी हासिल कर सकें। तो मिलते हैं अपने नए वीडियोज़ के साथ। आप सभी के कमेंट का इंतज़ार करूंगा मैं। तब तक के लिए नमस्कार।